प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष कुटज नामक निबंध लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज एक वृक्ष का नाम है, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध का विषय बनाया है। कुटज हिमालय पर्वत के मुख्यतः शिवालिक श्रेणी के बीच पाया जाता है, जो अपनी जिजीविषा के कारण निरंतर सर्दी गर्मी बरसात के थपेड़ों को झेलता हुआ खड़ा रहता है और वो मानव को कुछ प्रेरणा देता है। तो आज हम कुटज निबंध का सारांश संक्षिप्त रूप में इन रूपों में देखेंगे। नंबर 1 हिमालय का परिचय, नंबर 2 कुटज का परिचय, नंबर 3 साहित्य में कुटज का स्थान, कुटज से प्रेरणा और जीवन जीने की कला। हम इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत कुटज का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। नंबर 1 हिमालय का परिचय। कुटज नामक निबंध में सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिमालय का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि कैसे हिमालय पर्वत एक मानदंड के रूप पर पृथ्वी पर खड़ा हुआ है और उसी के समकक्ष शिवालिक श्रेणियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। समाधि स्थल शंकर जी की भांति वो गिरकूट पर्वत भी यानी हिमालय पर्वत भी समाधिस्थ है, यानी समाधि लगा करके खड़ा हुआ है। जैसे शंकर जी हिमालय पर समाधि लगाकर तपस्या कर रहे थे, उसी बीच एक ठिगना सा छोटा सा पौधा जिसका नाम है कुटज काले काले पत्थरों पर अपनी जिजीविषा के कारण खड़ा हुआ है। और कुटज नामक ये वृक्ष पाषाण यानी पत्थर की छाती को फाड़ करके अपना भोजन संग्रह करता है। नंबर 2 कुटज का परिचय। कुटज हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच एक खड़ा हुआ छोटा सा ठिगना सा वृक्ष है और यह वृक्ष जो है अपने पाषाण पाताल को चीर करके उस धरती से अपना पोषण अपना भरपेट भोजन प्राप्त करता है और वो हमेशा सरस बना रहता है। और उस हिमालय की श्रेणी पर वो एक अनजान सा एक निरीह रूप में वो खड़ा रहता है, अनेक सर्दी गर्मी बरसात के थपेड़ों से झेलता हुआ अपने आप को स्थापित किए हुए है। कुटज नामक वृक्ष को संदेश बना करके जब मेघदूत की रचना कालिदास ने की तो उसमें यक्ष ने मेघ को संदेश देने से पूर्व इसी कुटज वृक्ष के पुष्प को वो समर्पित किया था। इस प्रकार से कुटज का महत्व है। जब आषाढ़ में कहीं पुष्प नहीं मिलता है तो यही कुटज का पुष्प ही एकमात्र सहारा होता है, जिसको कालिदास का ये प्रिय पुष्प भी कहा जाता है। और उसको यक्ष ने अपने अभ्यर्थना में संदेश देने के लिए मेघ को वो चढ़ाया था। और कवि कहता है कि जुलाई महीने में मैं बादलों को यही पुष्प अर्ध रूप में चढ़ाना चाहता हूँ। नंबर 3 कुटज का साहित्य में स्थान। संस्कृत साहित्य में कालिदास का प्रिय पुष्प कुटज है। कुटज का पुष्प कालिदास को बहुत प्रिय है, लेकिन जितना स्थान उसको मिलना चाहिए था उतना स्थान कुटज के पुष्प को संस्कृत में नहीं मिला। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहीम के बड़ा आदर पूर्वक सम्मान करते हुए कहते हैं कि एक पद में रहीम ने इस कुटज को चपत लगा दी। चपत लगाने से आशय इस कुटज के बारे में थोड़ा सा निंदा कर दी। रहीमदास जी कुटज के बारे में कहते हैं कि एक छाया विहीन वृक्ष है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कुटज वृक्ष का पुष्प का अपना महत्व है, जिसकी वजह से इसको सम्मान मिलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं हो सकता है कि रहीमदास जी का मूड उस समय खराब रहा हो और उन्होंने कुटज वृक्ष की निंदा कर दी हो। एक स्थान पे वो रहीमदास जी इस कुटज वृक्ष को बागों में दिखाते हैं, जिससे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये कुटज वृक्ष तो गिरकूट का बिहारी है, इसकी तो बागों में दिखाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार से रहीमदास जी ने कुटज वृक्ष के बारे में थोड़ा सी निंदा कर दी, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी लेकर के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कुटज वृक्ष को उसकी छाया रहित न होने के कारण बल्कि उसके पुष्पों की वजह से इसको सम्मान मिलना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट है कुटज से प्रेरणा। कुटज वृक्ष हमको ये प्रेरणा देता है कि
चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, चाहे जितनी झंझाटुएं आ जाएं, चाहे जितने दुख मुसीबत आ जाएं, इंसान को अपने आप उसको झेलना चाहिए, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। जैसे कुटज वृक्ष अपना भोजन पाषाण यानी पत्थरों की छाती को चीर करके पाताल से अपना भोजन संग्रह कर लेता है और निरंतर लू, धूप और बरसात को झेलता हुआ खड़ा रहता है अपनी मस्ती में, अपने मतवाली चाल में, फूलों से लदा हुआ, जबकि जिससे कि लोगों के मन को खूबसूरती के साथ मोह लेता है। तो इस तरह से कुटज वृक्ष यह प्रेरणा देता है कि इंसान कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानियों में हो, लेकिन उसको कभी झुकना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और कुटज वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि कुट का अर्थ होता है घड़ा या घर, यानी घड़े से उत्पन्न होने वाला, जिसको अगस्त ऋषि को उसका पर्यायवाची भी कुटज कहा जाता है। लेकिन कोई घड़े से तो पैदा होगा नहीं। और संस्कृत साहित्य में कुट का अर्थ होता है घर में काम करने वाली, कुटहारिका या कुटकारिका, यानी दासी पुत्र, यानी अगस्त ऋषि और नारद ऋषि यही दासी पुत्र के रूप में चर्चित हैं। इस प्रकार से कुटज हमको प्रेरणा देता है कि हमें कभी झुकना नहीं चाहिए, निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। एक स्थान पे याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ आ ही जाता है। चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, सब स्वार्थी हैं, परंतु स्वार्थ की तुलना में परमार्थ अधिक श्रेष्ठकर है, यानी दूसरों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठकर है। इस प्रकार से जीवन जीने की कला के रूप में कुटज हमें यह प्रेरणा देता है कि निरंतर हमें अपने पथ पर अग्रसित रहना चाहिए। और एक स्थान पे भीष्म पितामह ने शांति पर्व में अपराजित होने की बात कहा है कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर अपने पथ पर अग्रसित होना चाहिए। इस प्रकार से कुटज वृक्ष के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोगों को यह प्रेरणा दी है कि इस कुटज वृक्ष से हमको सीख लेनी चाहिए कि कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, परंतु हमको हताश निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर परिश्रमशील हो करके अपने मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।